सिंधु सुख राशि ओ आनंद सिंधु सुख राशि ओ आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रयोदश उपासी सी करते त्रयोदश उपासी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। परमात्मा के चरणों तक जीव पहुंच जाएगा, आनंद ही आनंद प्राप्त कर लेगा, सुख ही सुख प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद और सुख के भंडार है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु है। सिंधु समझ गए? समुद्र। परमात्मा आनंद के समुद्र हैं और सुख की राशि है। राशि मतलब भंडार, सुख के भंडार है, आनंद के समुद्र है, भय कृपा निधान है। परमात्मा को जो भरता है तो जीवन में जितने भी अमंगल होते हैं वह दूर हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों को दूर कर देते हैं परमात्मा के श्री चरण, और मंगल ही मंगल जीवन में होता है। इसीलिए मैंने भागवत जो बनाई है, इसको श्रवण करने से प्रत्येक जीव परमात्मा से मिलने को तड़पने लगता है, परमात्मा के श्री चरणों में किसी ना किसी माध्यम से पहुंच ही जाता है। जीव के अंदर परमात्मा से मिलने की उत्कंठा होती है। क्यों ना पहला प्रयोग किया जाए। व्यास जी महाराज ने चार शिष्यों को बुलाया, भागवत के श्लोकों को पढ़ाया। तुम पूरब में जाओ, तुम उत्तर में, तुम दक्षिण में, तुम पश्चिम में। चारों दिशाओं में व्यास जी के पुत्र शिष्य हैं, वो चल दिए और कह दिया भागवत के श्लोकों को बोलते हुए जाना। और मुझे विश्वास है भागवत के श्लोक को अगर एक बार भी वह सुन लेगा, कहीं भी छुपकर तपस्या कर रहा हो, लेकिन भागवत के श्लोकों को सुनते ही उसका मन खींच लेंगे। कौन? जो भागवत के अंदर विराजमान है, श्री कृष्ण श्री हरि, वो सुखदेव के मन को खींच लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शिष्य जो हैं वे चारों दिशाओं में चल दिए। कहीं झाड़ी में छुपा होगा, कहीं पर्वत पर होगा, कहीं होगा। अगर भागवत के श्लोक को सुन लेगा, एक अक्षर को भी सुन लेगा, तो खिंचा चला आएगा भागवत को सुनने के लिए। अगर वो आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी भागवत लिखना सफल हो गया है। बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारं विप्रभाषा कनक कपिशं जयजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्ति। व्यास जी के शिष्यों के मुख से जब इस श्लोक को सुना, निर्गुण निराकार के ध्यान में मग्न थे सुखदेव जी महाराज, इस प्रकार समाधि लगा रहे थे। और जैसे ही भागवत के श्लोकों को सुना, कानों के द्वारा वाणी रूप में परमात्मा आए, हृदय में खलबली मचाने लगे, हृदय से चिपक गए। कौन? भगवान श्री हरि। अब तो सुखदेव का जो मन है वो व्याकुल होने लगा परमात्मा से मिलने के लिए। तुरंत आंखों को खोल दिया और चिंतन किया। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकारा। नटवर का रूप बना रखा है, कर्णयो कर्णकारम,
पुष्प जो है बालों में लगे हुए हैं, बांसुरी को हाथ में लेकर कभी बजाते हैं, कभी छुपाते हैं, वृंदावन की गलियों में जो भ्रमण करते हैं, जिधर देख लेते हैं मन को खींच लेते हैं। जो देखता है खिंचा चला आता है, जिसे श्याम सुंदर देखते हैं वो खिंचा चला आता है। और सुखदेव के मन को भी खींच लिया। सुखदेव जी आ गए शिष्यों के साथ में, कह दिया आपने किनसे, कौन है इसके रचयिता, आप कहाँ के श्लोक बोल रहे हैं। जब इतना कहा सुखदेव जी महाराज व्यास जी के शिष्यों के साथ में आश्रम में आ गए और पूरी भागवत को श्रवण किया और परमात्मा के बहुत बड़े भक्त बन गए। और इसी भागवत के सुखदेव जी ने परीक्षित को शुक्रताल तीर्थ में श्रवण कराया। ये कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरनगर के पास में शुक्र तीर्थ पड़ता है। वहां पर बट वृक्ष है। आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व बट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी बैठे हुए और उनके चरणों में हाथ जोड़कर कथा श्रवण कर रहे हैं। कौन, परीक्षित जी महाराज। और इसी कथा के लिए सीतापुर में नैमिषारण्य महातीर्थ, वहां पर कथा श्रवण करा रहे हैं सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के लिए। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनातन सनंदन सनत कुमार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी से कहा पिताजी आपने पूरी ये सृष्टि बनाई, लेकिन आपने ऐसा कोई स्थान नहीं बनाया कि जहां पर मेरा मन लग जाए, जहां पर कलयुग का वास ही ना हो, जहां पर मन लग जाए और अशांति ना हो, जीवन में शांति ही शांति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने पूरी सृष्टि के चक्कर लगा लिए। सनक आदियों ने कहा हाँ पिताजी, हे पिताश्री मैंने पूरी सृष्टि के चक्कर लगा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल नहीं लगाया है। ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, कहा सनकादियों इस चक्र को लो और पूरी सृष्टि के चक्कर लगाओ। चक्कर जो है घूमता रहा सनकादियों के हाथ में। जब वो पूरी सृष्टि पे चक्कर लगाते लगाते सीतापुर के पास में आए, एक स्थान पर वो चक्र जो है वो चलना बंद हो गया, धरती पर टिक गया। सनकादि समझ गए यही भय स्थान है जहां पर मुझे शांति प्राप्त होगी, जहां पर हमारा मन लग जाएगा। और जो चक्र था, उस चक्र के जो कांटे होते हैं ना, उसको कहते हैं नेमी। इसलिए सीतापुर में वो जो स्थान है जिस चक्र में जो कांटे को नेमी कहते हैं, उस स्थान को नैमिषारण्य रूप के नाम से जाने जाने लगा। वो भी नैमिषारण्य तीर्थ की जय, जहां पे सूत जी ने सनकादि ऋषियों के लिए सारी कथाओं को श्रवण कराया। और सौनकादि ऋषि कहने लगे हे सूत जी महाराज, आज हमारे लिए जो है आप दिव्य कथा का श्रवण कराएं, क्योंकि ये जो भागवत है ना, ये बहुत जन्मों के बाद मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, एक जन्म नहीं अनेकानेक जन्म कि जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तो भागवत की कथा को सुनने का फल प्राप्त होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा, ये जीवन में से सारे अज्ञान को दूर कर देती है और ज्ञान में, आनंद में, सत्यमय उन परमात्मा के चरणों तक ले जाती है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, श्री कृष्ण जो हैं वे भागवत के रूप में सदैव निवास करते हैं। स्वीकृतोऽसि मया नाथा मुक्त्यर्थम भवसागरे, ये जो है कर्म बंधनों से भागवत जो है
मुक्त कर देती है। इसलिए भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। बोल भागवत महापुराण की जय। अब कहने लगे सूत जी महाराज, मैं कथा तो श्रवण कराऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने गुरुदेव को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। सूत जी ने जब इस प्रकार कहा तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, हमारे लिए जो है ना वो कथा नहीं श्रवण करनी है। अच्छा, तुम्हें कथा श्रवण नहीं करनी है तो यहां पर बैठे क्यों हो? सूत जी बैठे हैं जिस प्रकार हम बैठे थे व्यासपीठ पर, और सौनकादि बैठे हुए हैं। आप सब लोगों की तरह कितने थे? 88,000 ऋषि थे, जिनमें सबसे आगे सौनकादि बैठे थे, सौनक ऋषि बैठे थे। इसलिए सौनकादि 88,000 ऋषि आप लोगों की तरह बैठे थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमने आपके मुख से ही सारी कथाओं को श्रवण कर लिया, लेकिन अब हम जो है ना कथा श्रवण करना नहीं चाहते। हमें अब क्या चाहते हैं? हम कथा के सार को श्रवण करना चाहते हैं, अर्थात जितनी भी कथाएं हैं उनका जो सार है, उनका जो निचोड़ है, वह आप हमें श्रवण कराने की कृपा करें। अज्ञान ध्वांत विद्वंसा कोटि सूर समप्रभा सूताख्या ही कथा